अम्बस्तु यदरेत उदारवीर्यम् सिद्ध्यन्ति जीवन्ति उत वर्धमानः लोकायतो अथ अखिल लोकपालः प्रसीदतां नासममा विभूतिः. The entire cosmic manifestation emerged from water, and it is because of water that all the living entities endure, live and develop. This water is nothing but the semen of the Supreme Personality of Godhead. Therefore may the Supreme Personality of Godhead for such great potency be pleased with us. तो पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है. करेक्ट, सब लोग मानते हैं, इवन साइंटिस्ट लोग मानते हैं पानी चाहिए. जब वो लाइफ ढूंढते हैं पहले देखते हैं उस प्लैनेट पे पानी है क्या नहीं है. क्या है, उनकी देखने की क्षमता भी बहुत सीमित है. बहुत टाइम तक ऐसा बकते थे कि वहाँ पानी नहीं है. बहुत टाइम तक बकते थे मून में पानी नहीं है, मार्स में पानी नहीं है. इंडिया ने जो चंद्रयान भेजा था उसका एक डिस्कवरी था कि चंद्रमा में पानी है. प्रॉपर्टी खुद हंसते हैं. ये तो साइंटिस्ट लोगों को रिसर्च करना चाहिए. किसी डिवोटी रिसर्च करेगा नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा. कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो मून की, चंद्रमा की जो शाइन होती है उससे वो नरिश होते हैं. बाबा प्रभुपाद जी बहुत बारी लिखते हैं. और प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर चंद्रमा सारा वेजिटेशन को नरिश करता है उधर रेगिस्तान होता है क्या? ये कैसे हो सकता है? इतनी हिम्मत बोलने की मेरे ख्याल से किसी आचार्य की नहीं है. पूरा दुनिया उनके अगेंस्ट है तब भी हिम्मत से बोलते हैं ये ठीक है. इसलिए इतने बड़े आचार्य के हम शरण में. शास्त्र को तो ऐसे पकड़ें जैसे श्रोत्रयम ब्रह्मनिष्ठम. इसलिए गुरु के पास जाते हैं. गुरु के पास फैशन के लिए नहीं जाते. मेरे पास गुरु है, ये फैशन से कुछ फायदा नहीं. क्या है शास्त्र में क्या लिखा है? तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम. क्या है गुरु के लक्षण? शब्दे परे च निष्णातम. वेद के जो शब्द में वो बैठा हुआ है, स्थिर है. प्रभुपाद जी कभी कभी बोलते थे कि कॉमन सेंस भी गलत हो सकती है लेकिन शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता. ठीक, कभी गलत नहीं हो सकता. ऐसा विश्वास देखिए, इस्कॉन के जो फाउंडर इतने सुंदर हैं. कह रहे क्या विश्वास है, पूर्ण विश्वास. तो इधर बोला गया है चीज की पानी चाहिए, तो पानी तो सब जगह है. अब ये बोलते पानी नहीं है, मून में पानी नहीं है, अभी एग्री करते बहुत पानी है उधर. अभी मार्स में पानी नहीं है, खाली रेगिस्तान है. अभी एग्री करते हैं पानी नहीं है, नदियाँ भी हैं. फोटो ऐसी हैं कहाँ एक तो उस. तो एनीवे ये तो बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा. बट पॉइंट ऐसा है कि पानी है सृष्टि में. लेकिन नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि पानी का स्रोत क्या है. अब ये लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन कहीं से आई और एक ऑक्सीजन कहीं से आया और पानी बन गया. तो प्रभुपाद जी हमेशा इसका विपरीत उत्तर देते थे कि एक मेरे बॉटल में अगर हाइड्रोजन है, दूसरा बॉटल में ऑक्सीजन है, ये करोड़ों साल तक ऐसा ही रहेगा जब तक कोई आदमी आके उनको नहीं मिलाएगा. मिलाया किसने? अरे तुम तो ये तो समझ गया चलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर पानी. किसने मिलाया? किसने मिलाया? करेक्ट, वो चीज़ छोड़ दिया है. ये तो अधूरा ज्ञान है ना, है ना. करेक्ट, यहाँ पे टेबल रखी है, ये इधर ही रहेगी करोड़ों साल तक. ऐसा नहीं है कि टेबल उठ के ऊपर मेरे रूम में बैठ जाएगी ना, ऐसा नहीं होता. ये क्या ज्ञान सिखा रहे लोगों को. प्रभुपाद जी इसलिए बोलते थे डोंट इंसल्ट माई इंटेलिजेंस. ये जो मूर्खता बोलते हैं ना कि हाँ अकस्मात दुनिया आ गई, अकस्मात पानी आ गया, हाइड्रोजन मिली, ऑक्सीजन मिली और अपने आप जीवन आ गया, उसको बोलने का मेरी बुद्धि को तुम इंसल्ट को क्या बोलते हैं? हाँ, अपमान नहीं करो, मेरे बुद्धि का अपमान नहीं करो. तो ये मैं इसको स्वीकार नहीं हो सकता, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता. क्या है? अकस्मात सब कुछ होता है, हम नहीं स्वीकार कर सकते. करेक्ट, इसलिए बोला गया है मंद. अभी लोग कलयुग की सोच, लोग सोचते हैं बड़े इंटेलिजेंट है. वेदव्यास जी बोल के गए हैं कलयुग के लोग मूर्ख हैं. मंद सुमंद मतियो, बुरे मूर्ख हैं और कोई बुद्धि नहीं है इनकी. और दिखता है ऐसी बेवकूफ़ी की थ्योरीज कि जीवन अकस्मात पत्थर से हवा से बन गया, इसको लोग स्वीकार करते हैं. मूर्ख नहीं तो क्या है? करेक्ट, कोई मार्केट जाके सोने की जगह कुछ और उठा के लाता है पैसा दे के, तो क्या बोलेगा? तो मूर्ख ही है ना, वो भी तो मूर्ख है ना, वो भी मूर्ख है. नहीं, मूर्ख तो बना रहा है कोई, लेकिन वो भी तो मूर्ख है. क्यों मूर्ख बन रहा है? तो हम लोग क्यों मूर्ख बन रहे हैं? इस बेवकूफ़ियों से क्यों मूर्ख? क्योंकि कलयुग में दिमाग बहुत कम है. चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कृष्ण ये भजे से बड़ा चतुर है. जो कृष्ण का नाम लेता है बहुत चतुर है, वो बहुत बुद्धिमान है.
बहुत भाग्यशाली है। अभी तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हमारा दिल में नाम का टेस्ट नहीं है, लेकिन नाम लेते 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 भगवान का कृपा होगा, एक दिन टेस्ट आ जाएगा, फिर आप कीर्तन रोक नहीं सकते, चलता रहता है घंटों हजारों घंटों। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे 72 आवर्स, कितने घंटे? 72 घंटे कभी कभी। तो नित्यानंद प्रभु उनको रोकते, अरे बाबा रुक जाओ, लोग मर जाएंगे, है ना। तो हमारी ऐसी हालत नहीं है, लेकिन अभी हमको कीर्तन का टेस्ट नहीं है। जब तक पहला चीज़ अभी टेस्ट नहीं आएगा, अभी दिल साफ होगा, दिल में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभी ये सब भरा हुआ है, ये कीचड़ बाहर निकलने का। तो शुरू में हम लोग जब करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तसिद्ध प्रभुपाद बोलते हैं कीर्तन का शक्ति 100 टाइम ज़्यादा होता है जब से। आप वो चैतन्य मठ में जाओ, लिखा हुआ उधर, देखा आपने, लिखा हुआ है 100 टाइम ज़्यादा होता है जब से। लेकिन कीर्तन बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से। कीर्तन को एंटरटेनमेंट का टाइम नहीं है, जैसे कथा होती है, इसमें कोई कथा एंटरटेन होने को नहीं जाना चाहिए। मज़ा नहीं आया यार, कल मृदंग ठीक नहीं था, मज़ा नहीं आया, वो कीर्तन में नहीं गया, वो तो मूवी हॉल गया था। कीर्तन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, कीर्तन के टाइम होता भगवान को प्रार्थना। अगर नाम प्रभु, भगवान के नाम को भी प्रभु बोलते हैं ना, सुना है आपने? भगवान का नाम भी व्यक्ति है ना, उसको बोलते हैं नाम प्रभु, इसलिए 10 नाम अपराध होते हैं जब नाम प्रभु आपके गुस्सा हो जाते हैं। तो नाम प्रभु जब खुश होंगे आपके भगवान के नाम के उच्चारण से और श्रवण से, उच्चारण श्रवण, उच्चारण श्रवण, जप में और कीर्तन में कोई फर्क नहीं है, उच्चारण श्रवण। उच्चारण क्या बोलते हैं जप के लिए? लोग बोलते हैं ना ध्यान से एक एक शब्द को सुनते हैं, अरे करते नहीं करते। जब सफल कब होता है? जब ध्यान से जप कर रहे हो। तो कीर्तन भी सफल कब होता है? जब हम ध्यान से हरिनाम को सुन रहे हैं और भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान आप ही के हाथ में है, आप इस नाम की मिठास हमारे को दीजिए। कह रहे हम पकड़ जबरदस्ती नहीं कर सकते, दो भाई, नहीं जबरदस्ती कर सकते हैं भगवान से? नहीं, भगवान की जब कृपा होगी तब देंगे। तो बहुत जगह शास्त्र में लेके आ दो, जो नाम आपसे अभी न तुम नाम नामी ना, भगवान के नाम में भगवान में कोई फर्क नहीं है, पूर्ण शुद्ध है ये नाम। चिंतामणि कृष्ण, ये चिंतामणि है, पूरा चिंतामणि है। हाँ, नाम चिंतामणि कृष्ण। देन चैतन्य रस विग्रह, पूरा रस भरा हुआ है इसमें, पूरे सारे रस भरे हुए हैं, रसगुल्ला का रस, गुलाब जामुन का रस, सारे रस भरे हुए हैं उसके अंदर। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। देन अरे वो तो लास्ट लाइन है, नाम चिंत पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध है। तो इसलिए भगवत गीता में भी कृष्ण को पवित्र बोला गया, पूर्ण शुद्ध है। अगर आप नाम को ध्यान से जप करेंगे तो आप भी शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू में नाम जप से हमारा फल ये होता है, क्योंकि क्या है, जप करते समय थोड़ा सो जाते हैं, है ना, थोड़ा मन इधर उधर जाता है, ये इधर। लेकिन कीर्तन के टाइम इतना जोर से वो कीर्तन होना चाहिए। आप मेरे को पहले का पुराना कोई भी कीर्तन दिखा दो प्रॉपर टाइम का, देखो लोगों का मुंह इतना खुला रहता, अरे देखो, और लड़का लड़की सब इकट्ठे, सब कीर्तन, उनको ये भी कॉन्शियस नहीं है मैं लड़की हूँ मैं लड़का हूँ, सब भूल जाते थे। और एक कीर्तन से लोग निकलते थे, लोग जहाँ कुछ है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कुछ है अमेरिका में, सब छोड़ के भाग जाते थे। एक सिक्योरिटी गार्ड था, हर दिन कीर्तन में भाग जाता था। तो बॉस ने बोला, अरे तेरा काम है इधर, तो फिर कीर्तन आया, तेरा जॉब छोड़, भाग गया उनके साथ। सोचो उसका रिलीजन भी नहीं है, वो कितना शक्ति होता है हरिनाम अगर ढंग से होता है तो। अभी हमको नहीं आता, मतलब सच में हमको नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। हरिनाम ना तो ट्यून से होता है ना किससे होता है, हरिनाम होता है जब भगवान के नाम का मिठास आता है। अभी हम लोग नहीं ला पा रहे। जब भगवान का नाम का मिठास लाओगे ना तो लोग सब छोड़ के, जैसे कृष्ण जी फ्लूट बजाते थे ना, क्या होता था, सारी गोपियाँ सब सामान सब छोड़ के भगती थी ना। तो जब नाम का जब मिठास आएगा, अभी देखो नाम में भी नाम अपराध होता है, हाँ, नामाभास होता है, शुद्ध नाम होता है। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। कथा भी यही है, ये प्रवचन कर रहे हैं, लोगों को प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब शुद्ध हो जाएंगे दिल में, 2 लाइन भी बोलने में लोग फ्लैट हो जाते हैं जीवन में। बहुत बारी मैंने ये सुना, इंद्रदूत महाराज, बहुत मारे महाराज बोलते हैं, प्रभुपाद जी आए थे अमेरिका, तो पूरा सब डिसाइपल्स बैठे थे। जब इंडिया एक बारी आया था ना, उनको हृदय का प्रॉब्लम हुआ था, फिर 6 महीने रेस्ट करके वापस गए थे। तो बहुत एयरपोर्ट में बहुत बड़ा रिसेप्शन होता प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद जी यहाँ बैठे थे, प्लीज़ बिलीव मी व्हेन आई टेल यू यू आर नॉट द बॉडी। खाली एक लाइन बोला था, पूरा जिंदगी वो लाइन नहीं भूल पा रही, इतने कन्विक्शन से बोला था, इतने विश्वास से बोला था। हम लोग बोलते हैं, हमको खुद उसमें विश्वास नहीं है, सच में बोलो, तो इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ता, ना ही हम उसका पालन कर रहे हैं।
क्यों फर्क पड़ेगा? ना ही उसमें विश्वास है, ना ही भगवान का कृपा है। जब भगवान की कृपा होती है तो बहुत शक्ति है। ये नाम है बहुत शक्ति है, ठीक है। सो एनीवे, तो हम तो लोग सोचते हैं कि अकस्मात पानी आ गया, ऐसा नहीं है। ये कहाँ से आए पानी? भगवान का कृपा है, ठीक है। अब देखिए भगवान का कृपा क्या नहीं दिया भगवान ने आपको, क्या नहीं दिया। आपकी इच्छा थी भगवान की सेवा नहीं करेंगे, इतना बड़ा सृष्टि का निर्माण कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद आपको शरीर दिया है, और शरीर में आपको इंद्रिय भोग के लिए, आपकी तो इच्छा थी इंद्रिय भोग करेंगे, भगवान के जैसे बनेंगे, पूरा इतना डिटेल्ड अरेंजमेंट किया है ना। और हर क्षण आपको भगवान प्रगति के लिए ले जा रहे हैं। उनको इच्छा है कि आपको भगवत धाम ले जाएं, लेकिन हमारी कुछ और इच्छा है, तो भगवान वेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत शांति से। कितने भगवान पेशेंट है, इतना तो कोई पेशेंट नहीं हो सकता है। इतने में तो माँ भी एक थप्पड़ मार दे करेक्ट करेक्ट। माँ को सबसे दयालु माना जाता है कि माँ भी थप्पड़ मार दे। जैसे हमारे करतूत है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये क्या तरह। लेकिन भगवान को आप समझ नहीं सकते, कितने करोड़ों जन्म आपको वेट कर रहे हैं, कब आएगा तू वैकुंठ। मेरे को मन नहीं है वैकुंठ आना। क्या वैकुंठ? कोई नहीं है, वैकुंठ नहीं है, तू भी नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। भगवान बैठे रहते हैं। फिर उसको तरह तरह के आनंद की इच्छा है, मैं राजा बनूंगा, बन दे रहा, राजा बना दे तेरे को। मैं नहीं, मैं नदी में नहाऊंगा, चल दूसरे को मछली बना देते हैं, मैं ये करूंगा। करोड़ों जन्म चल रहा है, भगवान शांति से वेट कर रहे हैं कब इसको इच्छा आएगी। और कोशिश करते रहते हैं भगवान, तरह तरह से कोशिश करते रहते हैं, तरह तरह से, लेकिन आदमी को इंटरेस्ट नहीं है। पेशेंटली वेट करते रहता है कब आएगा भाई ये दाम। और जब उसको थोड़ा इच्छा उत्पन्न होती है तो भगवान को बहुत खुशी होता है, बहुत खुशी होता है। तब हमें भगवान का कृपा मिलता है, ठीक है। तो ये तो बहुत सुंदर चीज़ इसमें समझाई गई है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो पानी है, ये 2 तरह से शास्त्र में समझाया गया है। जो पानी उस दुनिया में देख रहे हैं, एक्चुअली गर्भोदक ओशन में जो पूरा पानी आता है, कहाँ से आता है? गर्भोदक से विष्णु उधर आते हैं, उनका अवतार आता है। बिकॉज जब सृष्टि का निर्माण होता है, ये हमारा वेद का एक्सप्लेनेशन अलग है, हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट करते हैं। ये हमको स्वीकार नहीं है कि कुछ एक्सप्लोजन हुआ और सब बन गया। एक्सप्लोजन से तो डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन थोड़ी होता है, कि बम फटता है कोई कंस्ट्रक्शन होता है क्या? बिल्डिंग बनती है, घर बनते हैं, ये क्या बकवास है। बम फटता है तो जो है वो भी टूट जाता है, ठीक है नहीं। ये तो कॉमन सेंस है भाई। हम तो बड़े साइंटिस्ट नहीं हैं, लेकिन भगवान ने थोड़ी बुद्धि तो दी है, हमको तो स्वीकार नहीं। तो डिज़ाइन मतलब डिज़ाइनर, ठीक है। तो इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो जब भगवान महाविष्णु से ये पूरा सृष्टि का निर्माण होता है, उनके शरीर में जो स्किन में जो पोर्स हैं, उससे ब्रह्मांड बाहर निकलने शुरू होते हैं, करेक्ट। छोटे रूप में होते हैं, फिर धीरे बढ़ते हैं। तो ये तो हम भी स्वीकार करते हैं कि यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो एक्सपैंड हो रहा है। अभी कभी बोलते हैं बड़ा बड़ा टेलीस्कोप लगा के दुनिया एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वापस भी जाती है, वो उनको मालूम नहीं है। कोई रिवर्स बाउंडिंग ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन वो सोचते हैं ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। यही आपका प्रत्यक्ष प्रमाण का यही कमजोरी है। आप जो देख चीज़ नहीं सकते, जो चीज़, उसको सुन लो ना, फ़ायदा है आपका। क्यों टाइम बर्बाद करते हो? करोड़ों जन्म आप करते रहो रिसर्च, इतना भी समझ नहीं पाओगे दिमाग में और मन में फ़र्क है। अभी तक साइंटिस्ट लोग ये स्वीकार नहीं कर पाए कि मन और दिमाग अलग चीज़ है, अभी तक कंफ्यूज्ड है। और ये एग्री करते हैं कॉन्शियसनेस है, कल डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ नहीं बता पा रहे कॉन्शियसनेस कहाँ से आ रही है। सीधा लिखा है ना गीता में, सीधा दिया है, हम शरीर नहीं आत्मा है, और मन दूसरा सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट है। इसको समझ लो, इस पे जीवन लगाओ, आपको सब कुछ परफेक्ट दिखता है, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत अच्छी समझाई हुई है इसमें आपका भागवत में, कि जो पानी का स्रोत क्या है, भगवान खुद है, ठीक है। तो जब महाविष्णु इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, सब कुछ है, लेकिन सृष्टि हिल नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा सृष्टि में। तो उसमें क्या करते हैं भगवान? खुद इस एक ब्रह्मांड के अंदर अवतार लेके आते हैं। किस अवतार लेके आते हैं? गर्भोदक्षय विष्णु, करेक्ट। पहला था महाविष्णु, महाविष्णु का दूसरा नाम क्या है? कारणोदक्षय विष्णु, पहला अवतार, मुश्किल टर्म है थोड़ा। और दूसरा गर्भोदक्षय विष्णु, एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान आ जाते हैं, और फिर गर्भोदक्षय रूप में आते हैं और अपने पसीने से पूरा ब्रह्मांड को आधा पानी से भर देते हैं। भाई हमको तो दिख नहीं रहा, तुमको तो कुछ नहीं दिखा, तुम चीटी हो, क्या दिखे? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तुमको दिख क्या रहा है? करें, पर सत्य यह है कि आधा ब्रह्मांड पानी से भगवान भर देते हैं। बोलेंगे अभी नहीं, 1000 साल बोलेंगे हाँ करेक्ट है, और हम लोग बोलेंगे तो शास्त्र में तो लिखा था बहुत साल से।
ठीक, उनके लिए वेट करना चाहो तो वेट करो, वेद के प्रमाण को स्वीकार करना चाहो तो स्वीकार करो। भगवद गीता में कृष्ण जी बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, बहुत जन्म बाद तुम मेरे को स्वीकार करोगे ही। माम प्रपद, कौन? जो ज्ञान को, सच से ज्ञान को खोज रहा है, सच से, पाखंड नहीं, जो सच से ज्ञान को खोज रहा है, डेफिनेटली बहुत जन्मों बाद स्वीकार करेगा। हाँ, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। लेकिन टाइम बच जाता है ना हमारा टाइम, क्यों इतना टाइम है तुम्हारा? टाइम तो है नहीं, 100 साल का जीवन है, 10,000 साल इसको पता करने में लगेंगे, तुम तो मर गए ना और नरक चले गए। प्रभुपाद जी का एक आदमी बोला, स्वामी जी आप इतना भजन ये सब कर रहे हो, तो एक सपोज करो मृत्यु काल में आपको, सोचो हिम्मत ऐसा बोलने की, अमेरिका में बड़ी हिम्मत लोगों की, स्वामी जी आप इतना पूरा जन्म जप करते हो, हाँ ये बताओ अगर आपको मृत्यु काल पता चले कि भगवान नहीं है तो तुम्हारी क्या हालत होगी? तो प्रभुपाद जी बोले तो क्या प्रॉब्लम है, अगर भगवान नहीं भी है तो मैंने क्या किया, मैं तो शुद्ध जीवन जिया, ठीक है, लेकिन तुम अपनी सोचो, तुमको अगर मृत्यु के समय पता चले कि भगवान है तो तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि पूरा जीवन तुम पाप किए हो, मेरा तो कुछ बुरा नहीं होने वाला भी, मैं तो शुद्ध जीवन जिया है, चलो भगवान है नहीं है, तुम्हारा क्या होगा? तो इसलिए आप वेट नहीं करिए, ये सो कॉल्ड साइंटिस्ट, ये क्या है भाई, इनकी क्या रिश्तेदारी है क्या? इन्होंने ही बोलना है तब मैं स्वीकार करूंगा, आजकल ऐसा हो गया है, रोड में भटकते साइंटिस्ट है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले, और ये अगर इन्होंने ही देने का प्रमाण, क्या यही है क्या प्रमाण? हमारे पास कोई और प्रमाण नहीं है क्या? हर दिन इनकी थ्योरी, नई थ्योरी आती, इन्हीं से स्वीकार करने का, इनको बताने का कि वेट ठीक है नहीं, इनसे क्या पूछना है आपको भाई? आजकल सब कुछ है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दो, क्यों भाई? क्यों भाई मेरे को उनसे सर्टिफिकेट लेके क्यों आने का है ना? है ऐसी क्या जरूरत है? 300 साल पहले तो थे नहीं साइंटिस्ट, करेक्ट? तो क्या सब मूर्ख थे क्या सब लोग उस समय? ऐसे बोलते हैं सब लोग पहले मूर्ख थे, नहीं, वेद का अपना तरीका है, साइंस के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। आप हरि नाम को जप करें, भगवत गीता को पढ़ें, भगवान का सेवा करें, भगवान के लिए खाना बनाए, वैकुंठ धाम चले जाओगे। साइंटिस्ट लोग को बैठे रहने दो। लेकिन आजकल लोग क्या, उनको बोलने का मैं ठीक हूँ, अरे उनसे क्या करना आपको? आजकल कोई भी चीज़ हो, अमेरिका को बोलने का ठीक है, उनसे क्या पूछने का तुम्हें? लेकिन ऐसा ही है, इस्कॉन मूवमेंट चला कैसे? जो अमेरिकन लोग एक्सेप्ट किया था, भारत के लोग स्वीकार किए, उनको पहले बोलने का ठीक है, ऐसा भी चल रहा है, हर चीज़ को उनको बोलने का, हाँ अमेरिकन लोग एक्सेप्ट कर लिए, अरे तब तो ठीक होगा, अरे भाई उनसे क्यों आपको सर्टिफिकेट लेने का? लेकिन ऐसा ही है। तो पहले गर्भोदक्ष विष्णु आते, तो गर्भोदक्ष पूरे ब्रह्मांड को आधे पानी से भर देते हैं, उसमें गर्भोदक्ष विष्णु लेट जाते हैं अनंत शेष के ऊपर, और उनके नेबल से, नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा फिर भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से, भगवान के ज्ञान से पूरा सृष्टि का निर्माण करते हैं। यह है वेद का एक्सप्लेनेशन, करेक्ट? लोगों ने तरह तरह के एक्सप्लेनेशन बनाया हुआ है, उसको आपको गौर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।